हेलो दोस्तों, सुनील एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैंने लुसेंट बुक का सब्जेक्टिव शुरू किया है जिसमें चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा जो आपके लिए उपयोगी होगा। चलिए तो आज हम हिस्ट्री चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। यह वीडियो बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी के लिए उपयोगी है। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए तो हम क्वेश्चन देख रहे हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। स्त्री इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसे विदुषी स्त्री का वर्णन है। गार्गी ने यज्ञबल को वाद विवाद की चुनौती भी दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का पेय पदार्थ सोमरस था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र उपयोग करते थे: वास, अधिवास, उष्णीष। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया। आर्य मनोरंजन का मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, धूर्त क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। भारतीय को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी से प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राजाभिषेक के समय राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। शाक्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र सवितृ नामक देवता को संबोधित है जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आज बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का रचना की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 है: महाभारत, रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है।
चलिए तो हम देखते हैं महाजनपद, राजधानी और क्षेत्र। जो आधुनिक स्थान है, अंग चंपा भागलपुर मुंगेर में स्थित है। मगध गिरिवज या राजगृह पटना गया काशी वाराणसी वाराणसी के आसपास क्षेत्र उत्तर प्रदेश। वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। बज्जी वैशाली वैशाली मुजफ्फरपुर दरभंगा के आसपास के क्षेत्र। कौशल श्रावस्ती फैजाबाद गोंडा बहराइच उत्तर प्रदेश। अवंती उज्जैन या महिष्मती मालवा मध्य प्रदेश के क्षेत्र। मल कुशावती देवरिया बस्ती गोरखपुर। पंचाल अहिचछत बरेली बदायूं फर्रुखाबाद। चेदी सुक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। कुरु इंद्रप्रस्थ आधुनिक नगर दिल्ली मेरठ हरियाणा। मत्स्य विराटनगर जयपुर। अलवर भरतपुर राजस्थान। कंपोज हाटक राजौरी हजारा क्षेत्र। सूरसेन मथुरा मथुरा क्षेत्र। अस्मक पोटली या पोतन गोदावरी नदी के क्षेत्र। गंधार तक्षशिला रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन का स्वीकार किया। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातु कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी की राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शनी थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जुम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, अहर्ता, पूज्य और निग्रंथ बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृतिक अर्धमगधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आज सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह ऋषभदेव जो प्रथम थे, इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। अजितनाथ हाथी, संभव घोड़ा, संपास सप्तम थे, स्वास्तिक चिन्ह था। शांति सुलाहवा थे, इनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। 2 जैन तीर्थंकरों
ऋषभदेव एवं अरिस्टोनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिस्टोनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर के नाम से दो संप्रदायों में बंट गए। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी नग्न रहने वाले कहलाए। संगीति वर्ष और स्थल अध्यक्ष प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय संगीति 6ठी शताब्दी में हुआ। स्थान इसका वल्लभी गुजरात में। इसके अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण। जैन धर्म के 3 रथ साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। चलिए दोस्तों, तो हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए, तो हम यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें।